नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24% टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है आपका 6 सितंबर के लिए होने वाला था, जो कि आपका 22वां एडिशन था। और इसको देखते हुए आपको पता है कि आपके मई में फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, जो आपके 10 जून तक आपके फॉर्म फिल हुए थे। 11 मई से लेकर 10 जून तक आपने बढ़िया तरीके फॉर्म भी भर दिए थे। लेकिन साथियों आपको पता है कि कुछ देर पहले एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया सीबीएसई द्वारा कि जो आपका 6 सितंबर एग्जाम होने वाला है उससे पहले फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। किसके आदेशानुसार? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो रहे हैं। क्या रीजन रहा है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्यों पेपर कह सकते हैं पुनः हो सकता है, या पेपर जो आपका 6 सितंबर होने वाला है क्या ये 6 सितंबर को ही होगा कि आगे बढ़ेगा, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी दे रहा हूं सटीक को सही दे रहा हूं। थोड़ा सा आप देखोगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in। आप देखोगे कुछ ही देर पहले ही यहां पर देख सकते हैं एक आपके लिए क्या किया गया है, एक प्रमुख रूप से यहां पर क्या दिया गया है, आपके लिए एक नोटिस दिया गया है। साफ शब्दों में दे दिया गया है कि पब्लिक नोटिस दिया गया है, सीबीएसई द्वारा दिया गया, आप तक पहुंच गया होगा कि इससे पहले हमने जो है 21वां एडिशन करवाया था, जो आपका 30 मार्च तक फाइनल हमने करवा लिया था, इन्होंने दिया है। बहुत बढ़िया बात। उसके बाद कह रहे हैं कि हम अब जो है वर्तमान में अगर बात करते हैं, जो 22वां एडिशन करवाने वाले हैं और जिसको हमने 11 मई से लेकर 10 जून तक हमने फॉर्म फिल करवाए थे, लेकिन आगे बढ़ जाओ 6 सितंबर को इन्होंने कहा था पेपर करवाने वाले हैं और बढ़िया तरीके से। लेकिन कुछ देर पहले एक नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, यहां पर दे दिया गया है कि जो जिन अध्यापकों ने या आपके कह सकते हैं वर्तमान में जो शिक्षक हैं जो टेट पास नहीं है फिर भी वर्तमान सरकारी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनके लिए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें क्या पास करना है, टेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है ना। अब उन सारे साथियों को देखते हुए एक बार पुनः आपकी वेबसाइट लॉगिन की गई है, वेबसाइट को कह सकते हैं पुनः आप लोग फॉर्म भरने के लिए आपके लिए ओपन कर दी गई है। तो यहां पर दे भी रखा है कि साथियों ये किसके अनुसार लिखा है, साथियों सुप्रीम कोर्ट के वाइड कैसेट जजमेंट इन रिव्यू पिटीशन के अनुसार भर दिया गया है, ये भी प्रोसेस दिया गया है। ठीक है ना। और इसमें अगर बात करते हैं टोटल अप्रैल जो आपका नंबर दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान में शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, जिन बच्चों ने जो पात्र हैं, जिन्होंने सीटेट फॉर्म नहीं भर पाया था, उन्हें हम कह सकते हैं पुनः कह सकते हैं ओपन कर रहे एप्लीकेशन विंडो वाई ओपनिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 25/8/2026, यानी आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 1 सितंबर 2026 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए ये नहीं कि साथियों जो भर चुके हैं वर्तमान में, जिन्होंने कह सकते हैं जिनका 6 सितंबर एग्जाम है, क्या पुनः वो भी भरेंगे? नहीं, इन्होंने साफ कह दिया जो भर चुके हैं कोई बात नहीं, आपका वैलिड है। जिन्होंने नहीं भर पाए, जो पात्र हैं, जो शिक्षकों के लिए निर्धारित टीटी पास के लिए जो पात्र हैं, वो कह सकते हैं इसको कह सकते हैं आज से फॉर्म स्टार्ट कर दीजिएगा, 1 सितंबर तक कर सकते हो। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग बनना होगा क्या सर 6 सितंबर जो एग्जाम होने वाला है क्या आपका 6 सितंबर होगा? तो अब मुझे तो लगता नहीं है कि आपका 6 सितंबर होगा। क्यों? इसका एक रीजन है, आपको पता है एग्जाम से पहले 2 से 3 दिन पहले क्या देना होता है, इन्हें एडमिट कार्ड देना होता है। 6 सितंबर को आपका कैसा एग्जाम था, तो ये 4 सितंबर को आपका क्या देने वाले थे, आपका फाइनल एडमिट कार्ड देने वाले थे। अब अगर तुम देखोगे यहां पर आपको पता लगभग 8 से 10 दिन पहले क्या होता है, एग्जाम इंटीमेशन पता लगता है कि आपका कौन सी सिटी कहां पर आपका सेंटर गया है। ठीक है ना। अब ये प्रोसेस अगर 1 सितंबर से ये पुनः फॉर्म भरवा रहे हैं तो इसके लिए सारी चीजें देखी जाएंगी, चेक की जाएंगी, उसके बाद प्रोसेस पूरी देखी जाएगी, उसके बाद कैसा एग्जाम के लिए आगे बढ़ेगा। तो बहुत रेयर में है साथियों आपका 6 सितंबर होना, आपको 6 सितंबर मुझे तो नहीं लगता ये होगा। ठीक है ना। बाद बाकी साथियों आप लोग जो परेशान हो रहे हैं कि सर हम तो तैयारी कर रहे थे, अब मेरा क्या होगा, आगामी जो भर्तियां आ रही हैं, तो साथियों ये आयोग है, मुझे नहीं लगता है कि आयोग को ये नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा ही आपको करना था तो ये पहले ही इन पर विचार करना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है तो इनको सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था कि जिन बच्चों को वर्तमान में आने वाली वैकेंसीज है, जैसे बिहार बहुत जरूरी है, हालांकि उन बच्चों को सीटेट वालों को मौका भी नहीं दिया गया है। जैसे एसटीटी जो बिहार में एसटीटी कर रहे हैं उन्हें मौका दिया गया है, अप्रियन वालों को, लेकिन आपको नहीं दिया गया। हो सकता था कि आपका थोड़ा सा डिले होता तो आपको मौका मिल जाता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारी प्रोसेस जो आपकी आई हुई है, तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं जो आपका एग्जाम 6 सितंबर होने वाला है, तो आप देखते हैं कब होने वाला है, जिस 6 सितंबर को नहीं होगा। बाद बाकी साथियों तैयारी आप लोग करते रहिएगा। बादल हम लोग अड्डा परिवार तुम्हारे के साथ है, और इस बात को मैं सरकार तक और कह सकते हैं आयोग तक और सीबीएसई तक बात पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे कि इन बच्चों को जो आने वाली वैकेंसीज है, जो वर्तमान में शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं या जो वर्तमान शिक्षक हैं, तो उन दोनों के लिए ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए, ऐसा समाधान निकाला जाए कि जो वर्तमान शिक्षक शिक्षिका है वो भी हो जाए, उनको भी मौका मिले, और जो अभी तक पास नहीं हो पाए सीटेट, जो वर्तमान आगामी भर्तियां आ रही उनमें बैठना चाहते हैं, उन बच्चों को भी नुकसान ना हो। बस इस पर जोर दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। सीबीएसई से भी यही निवेदन करूंगा। बाद बाकी इस बात से कौन कौन सहमत है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग इस बात से सहमत हैं कि आप सभी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, आप सभी को आगामी जो भर्ती आ रही है उसमें मौका मिलना चाहिए। तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।